नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीएससी 2021 का जैसा कि सभी को पता है कि अब जो है आपका आंसर की आ चुकी है। अब जो इस समय जो सबसे बड़ा जो एक जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन आपका कब होगा और कैसे होगा। इसमें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और स्केल्ड मार्क्स में क्या अंतर होता है, शिफ्ट कौन सी टफ है कौन सी सरल है ये कैसे पता चलता है, और ओवरऑल एवरेज कितने मार्क्स बढ़ते हैं और घटते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो कब होगा और कैसे होगा। ठीक, वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें समझ में आ जाएंगी। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह है कि जब भी कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उस एग्जाम में बैठने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को इक्वलिटी प्रोवाइड कराना। भाई मान लीजिए कोई भी एग्जाम है, जैसे अपना यूपीएससी है, अगर 50 से 52 शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ है तो हर शिफ्ट को इन्होंने बराबर बनाया होगा, ये कोई गारंटी तो है नहीं। इसीलिए प्रत्येक शिफ्ट को कुछ मार्क्स घटाए जाते हैं, कुछ मार्क्स बढ़ाए जाते हैं प्रत्येक स्टूडेंट के नंबरों को, जिससे कि कोई शिफ्ट अगर सरल है उसके कैंडिडेट्स ने मार्क्स अच्छे गेन करे होंगे, और कोई शिफ्ट अगर कठिन है उसके कैंडिडेट्स ने मार्क्स जो है वो कम गेन करे होंगे, उनको बराबर लाना। ये उसमें होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, प्रॉपर एक चीज़ें होती हैं। ठीक, लेकिन एक बहुत बड़ा ये एक डाउट का एक जो पार्ट है, अब नॉर्मलाइजेशन होता कब है। ठीक, नॉर्मलाइजेशन होता कब है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन जब आपका रिटन का आपने रिटन दे दिया, अब क्या है, मान लीजिए कोई शिफ्ट है, एक शिफ्ट है और एक पहला दिन है, उसमें पहला दिन सेकंड शिफ्ट, और उसमें जो है कोई ए नाम का बंदा है। ठीक, उस बंदे ने सारे क्वेश्चन करे और लेकिन वो आपका जो है 13 क्वेश्चन पर अटक गया जाके। एक बी कैंडिडेट है जो कि किसी दूसरी शिफ्ट का है, उसी दिन की थर्ड शिफ्ट का बंदा है वो, और उसने क्या करा कि कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें उसने भाई 30 या 32 क्वेश्चन अपने का अटेम्प्ट कर लिया। अब क्या है, अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर पहली दिन के दूसरी शिफ्ट में मान लीजिए 100 बच्चे बैठने थे, लेकिन उसमें से 80 बच्चे बैठे। ठीक, और यहाँ पर भी 100 बच्चे बैठने थे और उसमें भी आपके 80 बच्चे बैठे या 70 बच्चे बैठे। इसमें देखा गया कि इन 80 बच्चों का जो है वो मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इस वाली शिफ्ट में देखा गया कि इसमें 80 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम हैं, 12, 13, 14, 15, 10 इस टाइप के मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये कि ये शिफ्ट में वो सेक्शन टफ आया था, जिससे कि वो कैंडिडेट की भाई एक बेवकूफ़ हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन सारे बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, ये कोई जो है मतलब नहीं बनता है। ऐसे ही शिफ्ट में सारे ही बच्चे जो है वो धुरंधर बन रहे हैं, मतलब जीएस को फोड़ दिया, बिल्कुल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर मैथ्स में जो है पूरे मैथमेटिशियन बनने बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, उसमें सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते और सारे बच्चे बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ये आपका क्राइटेरिया देखा जाता है, इस क्राइटेरिया से ये पता लगाते हैं कि कौन सी शिफ्ट जो है वो टफ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कब होता है। रिटन का एग्जाम जब हम देते हैं, अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट जिसके 13 क्वेश्चन हैं और कोई कैंडिडेट बी है जिसके 30 क्वेश्चन हैं, अलग अलग शिफ्ट के हैं वो। अब यहाँ पर क्या है, अगर इन्होंने अभी रिजल्ट घोषित कर दिया तो भाई इस ए कैंडिडेट की क्या गलती थी, जो कि कठिन शिफ्ट होने के बाद वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, और इस बी जो बच्चा है जो कि अदर शिफ्ट का है, उसको इतना क्यों प्रिविलेज्ड किया जा रहा है कि उसकी सरल शिफ्ट होने के बाद भी उसके मार्क्स उतने ही मान लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि रिटन के बाद जब रिटन का रिजल्ट निकलता है तो रिटन के रिजल्ट से पहले सभी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, सभी बच्चों का, और उसके बाद देखा जाता है कि किस बच्चे के सेक्शनल कट ऑफ निकला और किस बच्चे का ओवरऑल कट ऑफ निकला। ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके बाद आपका जितने भी मल्टीपल टाइम उन्हें बुला रहे हो, अगर 2.5x बुलाने हैं या 2x बुलाने हैं, उस हिसाब से वो बच्चे अपने बुला लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन आप कुछ लोग 2016 का जो है वो एग्जाम्पल देंगे। देखिए दोस्तों 2016 की अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इतना ही अच्छा होता ना, तो आज वो कोर्ट में भर्ती नहीं होती, ना ही ट्रेनिंग किए हुए लड़के 1.5 साल से घर में बैठे रहते। उनसे क्या गलती हुई, जिन कैंडिडेट्स ने 50% मार्क्स गेन करे, उस समय 50% थे, आज सेक्शनल 35% है। जिन बच्चों ने 50% मार्क्स गेन करे उन बच्चों का, और जिन्होंने 50% से कम जो है मार्क्स गेन करे, इन बच्चों का 50% से कम जिनका मार्क्स था, इनका नॉर्मलाइजेशन कर दिया।
नॉर्मलाइजेशन इनका भी करा गया, लेकिन इनका नॉर्मलाइजेशन फाइनल रिजल्ट के टाइम पे किया गया और इनका रिजल्ट रनिंग के से पहले जब रिटन का रिजल्ट निकला तब किया गया। तो हुआ क्या, जो बच्चे 50% क्वालिफाई करने वाले थे फाइनल रिजल्ट के टाइम पे उनको एक अलग लिस्ट बना दी गई, लिस्ट 8, जिसमें कि ये बोल दिया गया कि आप भाई ऐसा है रिटन क्वालिफाई नहीं किए हो। लेकिन इन बच्चों का ये कहना है कि अगर हम मानते हैं हमने रिटन क्वालिफाई नहीं किया तो हमसे दौड़ क्यों लगवा लिया आपने, इसका मतलब हम रिटन क्वालिफाइड करे थे। भाई आप अपने नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट किसी एक स्टेज में पास होगा तभी उसको अलग दूसरी स्टेज में भेजा जाएगा। तो भाई जब 50% हमने क्वालिफाई करा और आपके अनुसार हम लिस्ट 8 में हैं, मतलब रिटन नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट में, तो किस हिसाब से हैं। और ये जो बच्चे जिन्होंने 50% क्वालिफाई नहीं करा उनका आपने नॉर्मलाइजेशन करके अंदर कर दिया, ये किस हिसाब से हैं। तो वो मल्टीपल टाइम पे नॉर्मलाइजेशन हुआ इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सिंपल है, रिटन से पहले नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है, मतलब रिटन से पहले मतलब रिटन के बाद DVPST से पहले जब रिटन का रिजल्ट आता है तब नॉर्मलाइजेशन करके ही आपका रिजल्ट बनाया जाता है रिटन का, जिससे कि जो लड़का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है या फिर जिसके नंबर कम है लेकिन उसकी शिफ्ट बहुत हार्ड थी उसको कुछ वेटेज मिले, या फिर वो बंदा जिसने जो मतलब जिसको मैथ ढंग से नहीं आती और उसने 30-32 क्वेश्चन कर रखे हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए कि भाई तुम इतने होशियार नहीं हो कि तुम मैथ में 30-32 कर सको। ठीक है, ये चीज़ें इसमें जो है वो की जाती हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और स्किल्ड मार्क्स की। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और स्किल्ड मार्क्स, देखिए एक तो होते हैं सिंपल मार्क्स। सिंपल मार्क्स क्या होते हैं भाई, वही भाई सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। फिर आता है आपका स्किल्ड मार्क्स। स्किल्ड मार्क्स क्या होता है, स्किल्ड मार्क्स का मतलब होता है कि भाई आपका एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन के हिसाब से 2.5 मार्क्स का था, तो मतलब 100 मार्क्स का हो गया। मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब बोर्ड ने ही वो गलत डाले थे, तो यहां पर आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन पर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक, पर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपका बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से मान लीजिए अगर 40 क्वेश्चन थे और 40 में से 2 क्वेश्चन गलत हुए तो 38 क्वेश्चन आ गए। अब 38 क्वेश्चन के आपको 2.6 के हिसाब से जब आप निकालेंगे तो वही आपका स्किल्ड मार्क्स माना जाएगा। और स्किल्ड मार्क्स को ही फिर हम बाद में जब हम नॉर्मलाइजेशन करके जब हम निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन करके जब रिजल्ट निकालते हैं तो उसको कह देते हैं हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। एग्जाम्पल दिस, यहां पर क्या है कि स्किल्ड मार्क्स ये दिए हैं भाई, 4 अलग अलग स्किल्ड मार्क्स हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हिंदी, ये आपका हो गया GS, ये आपका हो गया मैथ एंड रीजनिंग। अब यहां पर देखिए जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो 60 नंबर के बना दिए गए 55 नंबर, 50 के बना दिए गए 47 नंबर, 48 के बना दिए गए 39 नंबर और 69 के बना दिए गए 57 नंबर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि -5 यहां किया गया है और -3 यहाँ किया गया है और 69 से सीधे घटा के इधर 3 ले लो और उधर 9 ले लो। ठीक है, तो -12 इधर हो गया और 48 का जो है वो आपका सीधे घटा के यहाँ कर दिया, तो यहाँ लगा लो आप 9 क्वेश्चन लगा लो आप। ठीक है, तो यहाँ आप गिन लो कितने हो गए भाई, ये 15 और 5 जो है वो आपका 20 और ये 30, लगभग 29। अगर हम पॉइंटों में गिन लें तो हम 30 मार्क्स को कह सकते हैं 30 मार्क्स कम किए गए थे। आप समझ रहे हैं ना, 30 मार्क्स कम किए गए। और खास बात आपको बता दूं कि ये देखिए ये GS के मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, 50 है ना, मतलब 100 में से 50 मार्क्स इस बंदे के हैं, तो इसने 50% क्वालिफाई कर लिया है। बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखिए इसके कितने कर दिए गए, 47 मार्क्स कर दिए गए, मतलब इसको GS में फेल कर दिया गया, जबकि स्केल्ड मार्क्स मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले पास था। ठीक, तो दोस्तों यही चीजें जो है वो होती हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि सर कितने नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, लगभग 50 या 52 के करीब जो है शिफ्ट रही हैं, तो इतना मान के चलना। मैं क्यों कहता हूं, मेरी जो कट ऑफ की वीडियो थी उस पर बहुत सारे लोग इस समय हंगामा कटा हुआ है कि इतनी कम कैसे बता दी, इतनी कम कैसे बता दी। मैं बता रहा हूं आपको, वो कट ऑफ को देख के ही अपनी रनिंग स्टार्ट कर देना। क्यों, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। जो ये कहता है ना कि नॉर्मलाइजेशन में यही होगा, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसको खुद नहीं पता नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर उसके घटेंगे। और जो बंदा ये बोलता है ना कि फर्स्ट फेज के बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं, सेकंड फेज के बच्चों के कम नंबर हैं, थर्ड फेज के बिल्कुल ही कम है, या फिर मेरी शिफ्ट कफ, एक चीज़ बता देता हूं मैं आपको, किसी भी बंदे को पकड़ के पूछोगे ना भाई कैसा पेपर था, बहुत टफ था भाई, बहुत टफ पेपर था। मेरी शिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा टफ थी। ठीक भाई साहब, मतलब इतनी टफ थी कि मतलब बता नहीं सकता मैं। ठीक, कंप्यूटर भी हैंग कर रहा था, इतनी टफ थी।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लेम करना नहीं, ये कंपनी और बोर्ड डिसाइड करेगा जब जब होगा ना। और कैसे डिसाइड करता मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखे जाते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे थे और उन कैंडिडेट्स ने मार्क्स कितने गेन करे उस पार्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में। नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, ठीक है। और इसीलिए मैं जो आपको कहता हूँ, जो मेरी वीडियो है कल ही मैंने डाली है, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में देख लो, कल की जो मैंने वीडियो डाली है आपका कट ऑफ वाली, उस कट ऑफ को देख के ही अपनी तैयारी करिएगा। +2 -2 +3 -3 क्वेश्चन भी चल जाएंगे, ठीक, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। मैंने 30 नंबर तो आपको ये गिना दिए, 30 नंबर मैंने तब गिनाया जब 3307 की वैकेंसी थी और 6.5 लाख बच्चा बैठा था। अब आपकी जो है 9,500 की वैकेंसी है और 7.6 लाख आपका बच्चा बैठा है और 52 शिफ्ट हैं, 52 शिफ्ट हैं इसमें, ठीक है। तो अपने दिमाग में रखिएगा, कहीं भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो रनिंग अपनी कंप्लीट करके रखना, रनिंग अपनी कंप्लीट करके रखना, ठीक। तो यहाँ आपने 30 देखा, लोगों के 45 नंबर तक कम हुए हैं, 45 नंबर, जहाँ 0.10 पे जो है लड़का बाहर हो जाता है और 0.40 पे लड़के को जो है सिविल से पीएससी मिल जाती है, पिछले वाले वो उसकी बता रहा हूँ मैं, ठीक। वहाँ पर 45 मार्क्स तक जो है वो कम करे गए, 20, 25, 30, 40 मार्क्स तक बढ़ाए गए। तो दोस्तों कोई नहीं कह सकता कि मेरा हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप अपनी रनिंग को कंप्लीट करना, कट ऑफ की वीडियो देखना वो, और अगर आप रेंज में आते हैं तुरंत आंख बंद करके तैयारी कर। मेरे पास जो भी फ़ोन करता है मेरे को उस रेंज में पता चलता है, मैं तुरंत कह देता हूँ भाई रनिंग की तैयारी करो, ठीक। क्योंकि अगर रनिंग आ गई और आपसे आपकी रनिंग तैयार नहीं हुई, क्योंकि आप किसी ऐसे बंदे का चैनल देख के बैठे थे जो कि हवा में बातें कर रहा था, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।